नमस्कार। आज हम विमानन सुरक्षा के दो बहुत अलग पर कहीं ना कहीं जुड़े हुए पहलुओं पर बात करने वाले हैं। जी। एक तरफ तो है ये पायलटों की थकान का गंभीर मामला। सुना है भारत जैसे देशों में ये हादसों का एक छिपा हुआ पर बड़ा कारण बन रहा है। हमारे पास एक स्रोत है जो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 जैसी घटनाओं का भी जिक्र करता है। हाँ, बिल्कुल, ये एक मानवीय पहलू है और दूसरी तरफ उतनी ही जरूरी है। वो है सख्त निगरानी व्यवस्था। जैसे हमारे पास सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मतलब गाका, उसके मैनुअल के कुछ हिस्से हैं। अच्छा। वो दिखाते हैं कि सुरक्षा को पक्का करने के लिए कितनी बारीकी से जांच पड़ताल होती है। तो ये दोनों पहलू दिखाते हैं कि सुरक्षा के लिए इंसान और सिस्टम दोनों कितने जरूरी हैं, है ना? सही कहा। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पायलट थकान क्यों होती है, इसका असर क्या पड़ता है, और फिर गाका जैसी एजेंसियां उड़ानों को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाती हैं। पहले उस स्रोत की बात करते हैं जो भारत में पायलट थकान को हादसों से जोड़ रहा है। क्या कारण बताए गए हैं इसके? हाँ, तो देखिए, स्रोत सीधे तौर पे कुछ मुख्य कारण बताता है। जैसे पायलटों को पूरी नींद न मिल पाना, लगातार लंबे समय तक जागते रहना, फिर वो जो शरीर की अपनी घड़ी होती है, सर्कैडियन रिदम, उसमें गड़बड़ी होना। हाँ, टाइम जोन बदलने से होती है अक्सर। बिल्कुल। और फिर काम का बहुत ज्यादा बोझ। ये सब चीजें मिलकर पायलट की फुर्ती, उनकी अलर्टनेस और फैसले लेने की क्षमता पर सीधा असर डालती हैं। तो ये तो काफी गंभीर बात है। जी, इसीलिए स्रोत कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है ICAO, उसने एक सिस्टम सुझाया है, थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली या FRMS, फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, इसे अपनाने की जरूरत है। मतलब ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है कि इतने घंटे ड्यूटी, इतने घंटे आराम, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से थकान को मैनेज करने का एक पूरा सिस्टम है ये। बिल्कुल, ये एक प्रोएक्टिव तरीका है थकान को समझने और मैनेज करने का। ये तो वाकई बहुत जरूरी लगता है। अच्छा, तो इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी बताई गई है स्रोत में? रेगुलेटर की? जाहिर है नियामक की ही होगी। स्रोत में DGCA यानी हमारे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से आग्रह किया गया है कि वो भारतीय एयरलाइनों के लिए FRMS को अनिवार्य करे। मतलब मैंडेटरी। जी, और इसमें वैज्ञानिक आधार पर फ्लाइट और ड्यूटी के समय तय करने के नियम शामिल हों। पर यह सिर्फ रेगुलेटर के करने से नहीं होगा। इसमें एयरलाइंस, रेगुलेटर और पायलट संगठन सबको मिलकर काम करना होगा। आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। सही बात है। तो ये तो हुई पायलट थकान की बात, एक मानवीय और व्यवस्थागत चुनौती। अब दूसरी तरफ आते हैं, सुरक्षा पक्की करने के लिए सऊदी अरब की GAKC जैसी संस्था क्या करती हैं? आपने कहा उनके मैनुअल से पता चलता है कि प्रक्रियाएं काफी विस्तृत हैं। हाँ, काफी विस्तृत है। GAKC का लक्ष्य है कि हर एयरलाइन ऑपरेटर की जो प्रक्रियाएं हैं, जो कामकाज का तरीका है, उसके सभी अहम हिस्सों का हर 12 महीने में कम से कम एक बार मूल्यांकन जरूर हो। हर साल कम से कम एक बार। और अगर कोई नया ऑपरेटर है जिसने अभी सर्टिफिकेट लिया है, तो उसका मूल्यांकन 6 महीने के अंदर ही हो जाता है। अच्छा, तेजी से। और मकसद क्या है इसका? बस ये देखना कि नियम मान रहे हैं या नहीं? हाँ, मकसद तो यही है कि नियमों का लगातार पालन हो रहा है, ये सुनिश्चित किया जाए। सुरक्षा मानकों से कोई समझौता न हो। और ये मूल्यांकन होता कैसे है? मतलब क्या इंस्पेक्टर जाकर बस ऑफिस में बैठते हैं या? नहीं, कई तरह के निरीक्षण होते हैं। एक होता है रैंप निरीक्षण। रैंप निरीक्षण, ये क्या है? ये उड़ान से ठीक पहले या फौरन बाद बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे एयरक्राफ्ट के पास जाकर किया जाता है। अचानक? हाँ, औचक। इसमें वो जहाज की हालत देखते हैं, सुरक्षा उपकरण चेक करते हैं, जैसे आग बुझाने वाले यंत्र सही हैं या नहीं, ऑक्सीजन बोतलें ठीक हैं, केबिन क्रू का स्टेशन, गैलरी यानी किचन एरिया, सब कुछ। यहाँ तक कि रैंप पर, मतलब जहाज के आसपास की जगह पर, कोई छोटा मोटा कंकड़, पत्थर या कोई बाहरी चीज, जिसे FOD फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्री कहते हैं, तो नहीं पड़ी, इसकी भी जांच होती है। अरे वाह! मतलब रैंप पर पड़े कंकड़ तक की जांच। ये दिखाता है कि सुरक्षा के लिए कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। और किस तरह के निरीक्षण होते हैं? एक स्पॉट निरीक्षण भी होता है। अच्छा। ये तब होता है जब कोई खास रखरखाव का काम चल रहा हो। अच्छा, मेंटेनेंस के दौरान। हाँ, इंस्पेक्टर जाकर देखते हैं कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो औजार इस्तेमाल हो रहे हैं, जो पुर्जे लगाए जा रहे हैं, वो सब सही है या नहीं, सब कुछ ऑपरेटर के अपने स्वीकृत मैनुअल के मुताबिक हो रहा है या नहीं। और रिकॉर्ड्स,
फाइलों की जांच भी होती होगी। हाँ, वो तो बहुत ही अहम हिस्सा है। सिर्फ जहाज को देखना काफी नहीं है ना, रिकॉर्ड्स की जांच बहुत गहराई से होती है। क्या क्या देखते हैं उसमें? उसमें रख रखाव के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं। हाँ। फिर कुछ पुर्जे होते हैं, जीवन सीमित पुर्जे, मतलब लाइफ लिमिटेड पार्ट्स। हाँ, जिनकी एक तय उम्र होती है। बिल्कुल। उन्हें एक निश्चित उड़ान घंटों या साइकिल्स के बाद बदलना ही होता है। हाँ। तो उनका पूरा ट्रैक रखा जा रहा है या नहीं, ये देखा जाता है। हाँ। फिर एयर वर्दिनेस डायरेक्टिव्स यानी एडीज होते हैं। एडीज वो क्या है? ये वो जरूरी निर्देश या जांचें होती हैं जो या तो जहाज बनाने वाली कंपनी जारी करती है या फिर रेगुलेटर खुद, किसी सुरक्षा जोखिम को दूर करने के लिए। तो उनका पालन हुआ है या नहीं, ये सब रिकॉर्ड में चेक होता है। और पायलट और क्रू? हाँ, वो भी। पायलट और बाकी क्रू मेंबर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, उनकी योग्यता के सर्टिफिकेट्स सब जांचे जाते हैं। और ये सारी जानकारी, हर निरीक्षण का नतीजा एक सिस्टम में दर्ज होता है, GACA एक्टिविटी रिपोर्ट या गार। गार सिस्टम। इससे क्या होता है? इससे वो ट्रेंड्स का पता लगा सकते हैं कि कहीं कोई खास तरह की कमी बार बार तो नहीं आ रही। फिर उस हिसाब से एक्शन लिया जा सकता है। ये तो काफी व्यवस्थित तरीका है। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि वो चेक पायलटों पे भी नजर रखते हैं, मतलब वो पायलट जो दूसरे पायलटों का टेस्ट लेते हैं। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। ये पक्का करने के लिए कि चेक पायलट निष्पक्ष होकर मूल्यांकन कर रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेनिंग के नाम पर बस इवेंट्स को दोहराया जा रहा हो, असल में सीखा कुछ न जा रहा हो। समझ गया, मतलब मूल्यांकन की गुणवत्ता पर भी नजर। जी। और एक और चीज, अगर एयरलाइन ने रखरखाव का कोई काम बाहर किसी और कंपनी को सौंपा है, आउटसोर्स किया है, तो गाका इंस्पेक्टर ये भी देखते हैं कि एयरलाइन उस आउटसोर्स किए गए काम पर भी पूरी निगरानी रख रही है या नहीं। क्योंकि जिम्मेदारी तो आखिर एयरलाइन की ही है। बिल्कुल, अंतिम जिम्मेदारी ऑपरेटर की ही होती है। तो ये सब सुनकर लगता है कि एक तरफ तो पायलट की थकान जैसा मानवीय पहलू है, जिसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं, और दूसरी तरफ गाका जैसी एजेंसी की ये बेहद विस्तृत और कह सकते हैं कठोर निगरानी प्रणाली है, जो नियमों का पालन करवाकर जोखिम कम करने की पूरी कोशिश करती है। हाँ, सही कहा आपने। रैंप निरीक्षण से लेकर रिकॉर्ड जांच, कर्मचारियों की ट्रेनिंग की निगरानी, आउटसोर्सिंग पर नजर, ये सारी प्रक्रियाएं इसीलिए बनी हैं कि विमानन को जितना हो सके उतना सुरक्षित बनाया जा सके। और ये कोई एक बार का काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें लगातार डेटा देखना, रुझानों का विश्लेषण करना और जहां जरूरत हो वहां सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हमने सऊदी अरब की जियाका का उदाहरण देखा, जो काफी सघन लगता है, पर क्या दुनिया भर में सभी देशों में इसी तरह की सख्त निगरानी व्यवस्था को समान रूप से लागू करना संभव है? खासकर उन जगहों पर जहां संसाधन अलग हैं, प्राथमिकताएं शायद अलग हों। इस पर शायद सोचने की जरूरत है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मानकीकरण और संसाधनों का संतुलन, ये हमेशा एक चुनौती रहती है वैश्विक विमानन में।